Hello everyone, I am Arun Rana, PhD in Chemistry NET JRF. This is my first lecture regarding chemistry on YouTube, but I have a lot of experience in offline teaching. Now I will start 12th class chemistry and my first chapter is solutions. So first question is what is solution? सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो गया कि पूरे कंप्लीटली मिक्स हो गए होते हैं. जैसे आप ले लो शुगर को पानी में डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो, तो क्या होता है बाद में आप ये बता सकते हो कि ये शुगर का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल है? नहीं, वो होगा होमोजीनियस. लेकिन अगर हम मड इन वाटर डालें, मडी वाटर लें, तो उसमें क्या होता है थोड़ी देर के बाद मड नीचे बैठ जाती है और हम बता सकते हैं कि ये मड है, ये पानी है, तो वो हेट्रोजीनियस हुई. होमोजीनियस मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाती है. तो सोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट आ गया होमोजीनियस मिक्सचर होती है किसकी? दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए. जैसे शुगर को पानी में डाला, यानी कि शुगर और पानी रिएक्ट कर जाए, तब वो सोल्यूशन नहीं. जैसे अगर हम एक एसिड को बेस में डालें तो वो रिएक्ट कर जाएंगे. एसिड और बेस को डालने पे क्या मिलता है? साल्ट प्लस सोल्यूशन. वो सोल्यूशन नहीं, वो साल्ट प्लस वाटर, वो सोल्यूशन नहीं हुआ. तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट होमोजीनियस मिक्सचर होनी चाहिए, दूसरा नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स होने चाहिए, और थर्ड पॉइंट जिसमें कंपोजिशन वेरी कर सके विद इन सर्टेन लिमिट. जैसे शुगर को पानी में डाल रहे हैं, शुगर सोल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता कि 1 किलो शुगर को आप आधा लीटर पानी में डाल दो, वो सोल्यूशन तो नहीं बनेगा. तो कुछ लिमिट तक, विद इन सर्टेन लिमिट्स. तो सोल्यूशन की फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई. सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर होती है 2 और मोर कंपोनेंट्स की, जिनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है विद इन सर्टेन लिमिट्स. क्लियर? और अनरिएक्टिव कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो जैसे ये हम सोल्यूशंस का अपने 10th में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन. तो ये हम ट्रू सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है कि साइज पार्टिकल का सोल्यूशन में. जैसे शुगर सोल्यूशन में शुगर को डिसॉल्व कर देते हो जब कंप्लीटली, तो उसमें पार्टिकल का साइज तो नहीं दिखता, पार्टिकल नहीं दिखता. तो साइज पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए? लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. अब एक प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, याद रखना, शुगर पानी में कैसे डिसॉल्व हो जाती है. तो शुगर में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं. शुगर में बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, ठीक है. पॉली अल्कोहलिक, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं इसमें शुगर में. तो जो OH है वो वाटर के OH के साथ क्या बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इन शॉर्ट, शुगर डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर. नोट दिस पॉइंट. नेक्स्ट है, फर्स्ट आ गया सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, सेकंड आ गया नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स और कंपोजिशन वेरी करनी चाहिए विद इन सर्टेन. साइज पार्टिकल्स का बहुत छोटा होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर, नैनो कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे साल्ट को पानी में डाला, शुगर को पानी में डाला, एलॉयज़ भी अगर आपने पढ़े हो, एलॉयज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. तो ये भी, जैसे ब्रास हो गया, हाइड्रेटेड साल्ट्स हो गए, एलॉयज़ आ गए सच एज ब्रास. ब्रास किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का, ठीक है. नेक्स्ट हाइड्रेटेड साल्ट्स हो गए जिसमें लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल लगा होगा, जैसे CuSO4 5 टाइम्स H2. एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस की, ये भी सोल्यूशन हुई. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. कंपोनेंट सोल्यूशंस के. सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट. क्या होता है सल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट? एक छोटे बच्चे से पूछा जाए तो वो सिंपल बता देता है, जो लेसर क्वांटिटी में हो, जो एक्सेस में हो, वो सल्यूट होता है. तो अदरवाइज कंप्लीट डेफिनेशन वो है, जैसे सल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज, जैसे शुगर को आप पहले देखो वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब उसको डिसॉल्व कर देते हो पानी में तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है. इसलिए शुगर क्या हुआ? सल्यूट. अपनी फिजिकल स्टेट हो गई सॉलिड, लिक्विड, गैस, आयंस वगैरह, इसमें कन्वर्ट हो जाता है. प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, ये तो चेंज हो जाती है. पहले सॉलिड था शुगर, बाद में लिक्विड बन गया. वाटर, अगर शुगर को पानी में डाला, वाटर पहले भी लिक्विड था, बाद में भी. तो जो
कंपोनेंट चेंज करे अपनी फिजिकल स्टेट ऑन डिसोल्यूशन, उसको कहते हैं सल्यूट, और जो नहीं करे उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, लेकिन नॉट कंप्लीट, जो लेसर क्वांटिटी में हो वो होता है सल्यूट, और ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो होता है सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे एक्वस साल्ट सोल्यूशन ले लो। एक्वस का मतलब हो गया पानी में, साल्ट सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट। एयर की बात करें, एयर में कौन सी चीज़ है मॉइस्ट एयर में जो अपनी फिजिकल स्टेट, देखो वाटर पहले लिक्विड में होता है, लेकिन जब एयर में आता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है, मतलब गैसेस बन जाता है। तो इसका मतलब वाटर वेपर सल्यूट है, और गैसेस जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वो सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन जिनमें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है उनको कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहल इन वाटर, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होता उनको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे नेप्थलीन को बेंजीन में। तो सॉल्वेंट कौन सा होता है जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है ये। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या स्टेट रहती है फिजिकल स्टेट्स कंपोनेंट्स की, सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड किया है 9 टाइप्स में। तो पहला जिस सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट रहेगा, जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, जैसे एलॉयज आ गया, ब्रास आ गया, जर्मन सिल्वर आ गया, ब्रोंज आ गया, 22 कैरेट गोल्ड आ गया। ब्रास क्या है, किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकल का। ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का। और 22 कैरेट गोल्ड में क्या है, गोल्ड और कॉपर। नेक्स्ट ये आ गया सॉलिड सोल्यूशन का सॉलिड इन सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा। जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिसमें लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ, जैसे CuSO4 5 टाइम्स H2, Na2SO4 10 टाइम्स H2। अमलगम्स, अमलगम्स क्या होते हैं, एलॉयज ऑफ मर्करी, एलॉयज ऑफ मर्करी, ठीक है, एलॉयज ऑफ मर्करी, जिसमें मर्करी इन्वॉल्व होती है। मर्करी लिक्विड है और सॉलिड में, जैसे मर्करी इन सोडियम, मर्करी लिक्विड आ गई और सोडियम सॉलिड आ गया। नेक्स्ट आ गया गैस इन सॉलिड। गैस सॉलिड में जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं बड़े सारे, उनमें डिजॉल्व गैसेस रहती हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रिएक्शंस करते हो, हाइड्रोजन इन पैलेडियम कैटलिस्ट, और रिएक्शन में हाइड्रोजन यूज़ किया तो हाइड्रोजन पैलेडियम के पोर्स में चले जाता है। तो ये आ गया गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट ये हमारे हो गए सॉलिड सोल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट था। अब क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो फर्स्ट आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl। शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, शुगर इन वाटर। यूरिया सोल्यूशन, यूरिया क्या है, NH2CONH2, ये फार्मूला है इसका। और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री में बना था। इससे पहले जो भी कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक बोला जाता था, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन आजकल चाहे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कोई भी है, वो लैब में बन जाते हैं। तो इसलिए यूरिया जो था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री में बनाया था। दूसरा आ जाता है लिक्विड सॉल्यूशंस में, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी। मिथनॉल इन वाटर, इथनॉल मतलब अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, MeOH में मिथनॉल लिखते हैं शॉर्टकट, इथनॉल को ETOH लिखते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डाल दिया। एरिएटेड ड्रिंक्स जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है लिक्विड में। ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होती है। आप मुझे बता सकते हो ऑक्सीजन वाटर में, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स की वजह से डिसॉल्व होता है, तो कौन सी फोर्स होती है इनमें ऑक्सीजन इन वाटर में, डाइपोल। एक पोलर है डाइपोल, दूसरे को पोलर बनाया गया है, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैसियस होगा। तो वही सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। जैसे आयोडीन, आयोडीन सॉलिड है, I2 सॉलिड है, F2Cl2 ये गैसेस हैं। Br2 एक ऐसा नॉन मेटल
है जो लिक्विड होता है। तो ये भी क्वेश्चन, जैसे कोई पूछे मेटल कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, तो आप एकदम